हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एलेग्रो का ये सेकंड पार्ट है। एलेग्रो को कल मैंने डिस्कस किया था, उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने जो लाइंस थी इस पोएम की वो हमने लाइन 90 तक कवर कर लिया था, जिसमें लास्ट जो स्टांजा है उसमें ये कहा गया है कि जो फिलिस है वो एक साफ़ सुथरे ड्रेसेस में है और फिलिस एक लड़की है जो अपने झोपड़े में बैठी है और वो एक उसके सधे हुए हाथ है और वो खाना पकाने में एकदम सधा हुआ उसका हाथ है और वो अपने साफ़ सुथरे ड्रेसेस में बैठी हुई है और वो खाना पका रही है। उसके साथ थिस्टिल्स है और वो उसकी हेल्प कर रही है खाना को पैक करने में। अब ये थिस्टिल कौन है? तो ये भी एक महिला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की पोएम में क्या कहा गया है। तो अभी आगे की लाइनों में कहा जा रहा है, और इफ द अर्लियर सीजन लीड टू द टैंड हैकॉक इन द मीड समटाइम्स विद सिक्योर डिलाइट द अपलैंड हैमलेट्स विल इनवाइट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो थिस्टिलिस है वो खाना पैक कर रही है, उसका खाने को बंडल में बांध रही है और उसके बाद वो ले करके निकल जाते हैं। तो कहाँ निकल जाते हैं? जहाँ पे ये अर्लियर सीज़न लीड का मतलब है कि एक वो सीज़न जिस टाइम पे चारा को सुखाने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है और उसको बांध कर बंडल में रख दिया जाता है। तो वहाँ पे वो काम चल रहा है, जहाँ पे लोग उसको बांधने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन खेतों में वो दोनों खाना लेकर के जाती हैं। उसके बाद पोएट जो है यहाँ से शिफ्ट करके जा रहा है टैंड हैक इन द मीड। वो कह रहा है कि अभी वो एक गांव में जा रहा है, जो कि कहाँ पर है? तो वो है पहाड़ों के ऊपर बसा एक गांव है और वो वहाँ पे जा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे जो सिक्योर डिलाइट है, तो मैं बता दूँ कि ये सिक्योर किसके लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सिक्योर का मतलब है कि एक चिंता मुक्त, यानी कि एक इनोसेंट आनंद। डिलाइट मतलब एक इनोसेंट आनंद जो कि बिल्कुल भी चिंता मुक्त, कलंक मुक्त है। तो उस आनंद की बात कर रहा है कि वहाँ पे हम जा रहे हैं उस गांव में और वहाँ पे बहुत ही आनंद का माहौल है और हैमलेट मीन्स यहाँ गांव है और वहाँ पे उसको आमंत्रित किया गया है। उसके बाद पोएट कहता है, When the merry bells ring round and the jocund rebecs sound, too many a youth and many a maid dancing in the checked shade, and young and old come forth to play on a sunshine holiday till the livelong daylight fail, then to the spicy nut brown ale। और यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि आनंदित वातावरण है, लोगों ने उनको इनवाइट किया है और वो उस पहाड़ों पे बसे गांव में जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो वहाँ पे यूथ हैं, मतलब वहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो सभी लोग मिल कर के डांस कर रहे हैं। तो एक वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस किया जा रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और उसमें साथ में ये रिबेक जो है ये एक वाद्य यंत्र होता है, एक तरीके का बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद कह रहे हैं टू मैनी अ यूथ एंड मैनी अ मेड, यानी बहुत सारे यूथ और बहुत सारी महिलाएं और युवा हैं वो डांसिंग कर रहे हैं और उनके डांस करने के तरीके से जो परछाई पड़ रही है ज़मीन पे वो ऐसा लग रहा है जैसे चेक्ड शेड का मतलब है शतरंज की तरह से जो चेक्स का वो नीचे बिछा होता है, उस तरीके का वहाँ पे परछाई पड़ रहा है। एंड यंग एंड ओल्ड कम फोर्थ टू प्ले, और वहाँ पे बूढ़े बच्चे सभी नाच रहे हैं और सभी खेल रहे हैं ऑन अ सनशाइन हॉलीडे। और ऐसा लग रहा है कि एक सनशाइन हॉलीडे का दिन है और छुट्टी का दिन जैसा प्रतीत हो रहा है और सब लोग नाच रहे हैं, खुश हैं। टिल द लाइव लॉन्ग डे लाइट फेल देन टू द स्पाइसी नन ब्राउन एल। अब यहाँ पे नन ब्राउन क्या है? स्पाइसी नन ब्राउन एक तरह की वाइन है, उसकी बात कर रहे हैं। टिल द लाइव लॉन्ग डे लाइट फेल का मतलब है कि अब शाम हो चुकी है और डे की लाइट अभी धीमी हो चुकी है और शाम का टाइम हो चुका है, लोग स्पाइसी वाइन पीने की तरफ बढ़ रहे हैं। विद स्टोरीज टोल्ड मैनी अ फीट नाउ फेरी मेब द junkets eat, she was pinched and pulled, she said, and he by Freer's lanthorn laid। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि शी का मतलब है कि एक लड़की। यहाँ पे ये जो शी है
यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लड़की है जो ये बता रही है कि अभी स्टोरी शुरू हो चुकी है विद स्टोरीज टोल्ड ऑफ मेनी फीट। बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग फेरी क्वीन की कहानियाँ बताई जा रही हैं, कुछ भूतों की कहानियाँ बताई जा रही हैं। तो उसमें एक लड़की कहती है कि किस तरीके से वो लड़की थोड़ी गंदी टाइप की है और वो कह रही है कि कैसे मैं सोती हूँ तो मैं नींद में थी और मुझे भूतों ने या फिर परियों ने मुझे पिंच काट करके, चूंटी काट करके मुझे जगाया। उसके बाद एक फ्रियर लैंथॉर्न की बात कही जा रही है कि वो भी व्यक्ति है, एक लड़का है जो वो कह रहा है कि जो फ्रियर लैंथॉर्न है उसने मुझे भी परेशान किया, मेरा रास्ता रोका। एंड आगे कहा जा रहा है, टेल हाउ द drudging goblin sweat to earn his cream bowl duly set, when in one night our glimpse of morn his shadowy fate hath stretched the corn। इसमें कहा जा रहा है गॉब्लिन का मतलब होता है पिशाच। तो यहाँ पे पिशाच के टेल बताए जा रहे हैं, स्टोरी चल रही है और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पिशाच होते हैं वो क्रीम बाउल को पाने के लिए कितने कितने पसीने बहाने वाले काम को करते हैं। और वो एक बात की बात है कि एक नाइट में ये पिशाच की जो छाया है वो आती है और ऐसा काम करके जाती है। कॉर्न का मतलब है, थ्रेश्ड कॉर्न का मतलब है कि ऐसा खेत, कॉर्न का, अनाजों का ऐसा खेत जिसको उसने मतलब उस अनाज को काटने का काम जो इंसान करते हैं उसने उसको काट दिया। और सुबह होते जब सबको ये खबर मिली कि ये इतने सारे अनाज काट दिए तो लोग बहुत ही शॉक हो गए। और आगे की लाइनों में कह रहे हैं कि that 10 days laborers could not end, then lie him down the labor faint। और कह रहे हैं कि इतना जो उसने काम किया था, वो जो खेतों में चारे को काटने का काम किया था या अनाज को काटने का काम किया था, इतना काम तो 10 दिन की मेहनत के बाद भी नहीं किया जा सकता है। देन लाई हिम डाउन द लवर फेंड, और उनको फिर कहा जा रहा है कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम लवर फेंड बताया जा रहा है उस गॉब्लिन का नाम। And stretched out all the chimney's length, basked at the fire his fairy strength, and crow full out of doors the flank, ere the first cock his matin rings, thus down the tail to bed they creeps, by whispering window soon lay lulled asleep। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके बाद वो क्या करता है कि जब सुबह होने वाली होती है और मुर्गा बांग देने वाला होता है, मतलब मुर्गे की बांग जैसे ही शुरू होती है वो जल्दी जल्दी चिमनी के जो चिमनी का जो लंबा लेंथ वाला हिस्सा होता है जिसमें से धुआं निकलता है उसमें वो जल्दी से घुस जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अंधेरी और डार्क जगह है। और वो जो गॉब्लिन है लेबर फ्रेंड जिसका नाम है, वो जिसने काम अभी अभी कंप्लीट किया है, और अचानक से घुसता है और उसको अंधेरे जगह पे रहना पसंद है और उस चिमनी की अंधेरे वाली जगह में वो घुस जाता है अचानक से। और उसका शरीर कैसा है, तो हेयरी स्ट्रेंथ, वो पूरे बालों से ढका हुआ है। एंड क्रॉप फुल आउट ऑफ डोर्स ही फ्लिंग्स, तो यहाँ पे आउट ऑफ डोर क्रॉप फुल का मतलब है कि जो बॉल का कटोरा जिसमें कि क्रीम है, जैसे हमने आगे चाहे कि क्रीम के कटोरे के लिए वो कितना मेहनत करता है, पसीना बहाने वाला काम करता है, तो वो उसको जल्दी से खा लेता है। और खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद उसमें चिमनी के जो लंबी वाली नली जैसा आकार होता है उसमें घुस जाता है। दस डॉन द टेल्स टू बेड दिस क्रीप, और इसी के साथ जो कहानी है वो ख़त्म होती है और लोग जो है इस कहानी को सुन काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे एकदम धीमे धीमे से लोग एकदम अपने बेड की तरफ बढ़ते हैं सोने के लिए। बाई विस्परिंग वाइंड सून डल्ड अस्लीप, टावर सिटीज़ प्लीज अस देन। अच्छा, अस्लीप यहाँ तक का मतलब है कि जो हवा है वो ऐसे चल रही है जैसे लग रहा है कि कानों में सुरीले लोरियाँ सुना रही है, और लोग जब क्रीप करते हुए, रेंगते हुए धीरे धीरे डर के मारे अपने बेड की तरफ जाते हैं और उसके बाद उस हवा की धुन में खोकर सो जाते हैं। टावर सिटीज़ प्लीज अस देन एंड द बेसिन hum of men, where throngs of knights and baron bold, in weeds of peace high triumphs hold। इसके बाद यहाँ पे भी शिफ्ट है, मिल्टन ने यहाँ पे शिफ्टिंग ली है और गांव से वो तुरंत अब शहर की ओर मूव कर रहे हैं और कह रहे हैं टावर एंड सिटीज़, यानी एक ऐसी सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े टावर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं
तो ये बात कही जा रही है। और उसके बाद वहाँ पे जो बिज़ी हम ऑफ मैन, हम जो HUMM का मतलब यहाँ पे होम से है, तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बहुत व्यस्त हैं काम करने में। वेयर थ्रोंग्स ऑफ नाइट्स एंड बैरन बोल्ड, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ नाइट्स हैं, कुछ बैरन यानी कि बहुत ही प्रभावित लोग हैं, बड़े बड़े पद धारण करने वाले लोग हैं। इन वीड्स ऑफ पीस हाई ट्रिम्स होल्ड, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में व्यस्त हैं। और वीड्स का मतलब होता है एक तरीके का यूनिफॉर्म, और कह रहे हैं वीड्स ऑफ पीस यानी कि पीस का, एक शांति का जो यूनिफॉर्म है, शांति वाले कपड़ों में लोग खड़े हैं। और ट्रिम्स ऑफ होल्ड का मतलब है कि ट्रिम्स एक कोटली फेस्टिवल चल रहा है। कोटली फेस्टिवल से यहाँ मतलब है जो नाटकीय मंचन होता है या जो भी ओकेज़न होते हैं, जैसे फंक्शन टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद कहते हैं विद स्टोर्स ऑफ लेडीज हुज ब्राइट आइज रेन इन्फ्लुएंस्ड एंड जज द रिप्राइज ऑफ विट और आर्म वाइल both content to win her grace whom all commend. There let Haman oft appear in saffron robe with taper clear. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। विद स्टोर्स ऑफ लेडीज़ का मतलब है कि महिलाओं का एक झुंड भी है जिनकी आंखें बहुत ही ब्राइट हैं, और उनका प्रभाव, उनकी आंखों का प्रभाव इस तरीके से है कि वो जज कर रही हैं, वो एक हर व्यक्ति को वहाँ जज कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर रही हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को जज कर रही हैं। उसके बाद जज करने के बाद वो प्राइज़ डिसाइड करेंगी, वाइल बोथ कंटेंट टू विन हर ग्रेस। और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे कि वो उनके ग्रेस को जीत सकें और प्राइज़ को हासिल कर सकें। हुम ऑल कमेंट, तो वो सभी के सभी वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। देयर लेट हाइमन ऑफ अपीयर का मतलब है कि एक हाइमन, एक मिनट सॉरी, हाइमन का मतलब है कि एक ये हाइमन एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और इसका ये होते कौन हैं, तो ये हैं गॉड ऑफ मैरिज। तो उनका नाम हाइमन है और वो मैरिज के गॉड हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मैरिज के गॉड के यूनिफॉर्म में कोई व्यक्ति वहाँ पे अपीयर होता है, और वो कैसे कपड़ों में है, तो वो सैफ्रॉन रोब कपड़ों में है। सैफ्रॉन का मतलब है ऑरेंज कलर के कपड़ों में। विद टैपर क्लियर, टैपर का मतलब है यहाँ पे मशाल, कि वो अपने हाथ में एक मशाल लिए हुए हैं। एंड पॉम्प एंड फीस्ट एंड रिवेलरी, और उसके बाद वो बहुत ही भड़काऊ टाइप की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, और वहाँ पे खाना भी एक तरफ चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, और एक तरफ इतना ज़्यादा रिवेलरी चल रही है। रिवेलरी से यहाँ पे मतलब कंपटीशन से है कि लोग एक दूसरे, जो वहाँ पे कंपटीशन है, हर एक चीज़ में कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन के फेस्टिवल हो रहे हैं। विद मास्क एंड एंटीक पिजेंट्री सच साइट एज यूथफुल पोएट्स ड्रीम ऑन समर ईव बाई हंटेड स्ट्रीम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विद मास्क, मास्क एक तरीके की पोइट्री ही है, तो उनकी बात हो रही है कि वो मास्क का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरीके के पोएम या एक तरीके के ड्रामा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिजेंट्री का मतलब यही है, जो कि बहुत ही काफ़ी पुरानी है और बहुत पौराणिक टाइम से उसका प्रदर्शन होता चला आ रहा है। सच ए साइट एज यूथफुल पोएट ड्रीम। और उसके बाद पोएट कहते हैं, जो स्पीकर है वो कहते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा है और एकदम सपने के जैसा है। ऑन समर ईव्स बाई हंटेड स्ट्रीम। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। और मुझे हंटेड स्ट्रीम का यहाँ पे मतलब है कि जैसे मैं किसी समर के टाइम पे कोई शाम का वक्त है और मैं किसी नदी पे बैठे हूँ और मुझे कोई परी आके मुझे ऐसे सपना दिखा रही है। तो यहाँ इन लाइनों का ये मतलब है। Then to the well-trod stage anon, if Johnson's learned sock be on, or sweetest Shakespeare fancy's child, warble his native woods note wild, and ever against eating cares, lap me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as the meeting soul my पर्स। और उसके बाद जो स्पीकर है वो ये कह रहे हैं कि मुझे
जॉनसन का एक हास्यास्पद ड्रामे की वो बात कर रहे हैं। वेल्ट रॉड जो है वो एक तरीके का ड्रामा है जो कि काफ़ी हास्यास्पद है या कॉमेडी है जिसको कह सकते हैं। वो जॉनसन के ड्रामे की बात कर रहे हैं कि उसका प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है और जल्दी ही स्टेज पे सब लोग जल्दी जल्दी वेल्ट रॉड स्टेज ऑन एंड ऑन का मतलब है जल्दी जल्दी उसके जो कलाकार हैं वो प्रदर्शन करने को आ रहे हैं और वहाँ पे सॉक जो जॉनसन का हास्यास्पद ड्रामा है उसको प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। और सॉक का मतलब है कि वो उस ड्रामे में एक ऐसा स्लीपर पहने हुए एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी हास्यास्पद सा दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी कॉमेडी दिखाई पड़ रहा है। और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड का यहाँ पे मतलब है कि एक चीयरफुल मैन, शेक्सपियर को यहाँ पे एक चीयरफुल मैन बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी एक उनकी एक वुड्स नोट का मतलब है कि उनकी एक ऐसी सहज पोइट्री जो कि देखने में बिल्कुल ही बच्चों जैसी है, बचकानी है, लेकिन काफ़ी सपने से भरी हुई है, ड्रीमिंग टाइप की है, इमेजरी है उसमें। और तो इस तरीके का है और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका भी प्रदर्शन हो रहा है। लैप मी इन सॉफ्ट लेडियन एयर। और उसके बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे एक तरीके का गाना ऐसा चल रहा है जो कि उसको सुन के, लेडियन का मतलब है कि बहुत सुरीला है, बहुत मीठा है और उसको सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है मेरी सारी चिंता, ईटिंग केयर जो है उसके अगेंस्ट ये गाना चल रहा है और वो सारे के सारे जो चिंता है जो उसको है वो एकदम इस गाने को सुन करके दूर भाग गए हैं। मैरिड टू इमोर्टल वर्स का मतलब है कि जो लीडियन एयर है उसने मैरिड कर लिया है वर्स से। मैरिड वर्स से का मतलब है इस तरीके से जुड़ गए हैं दोनों, जो सुरीलापन है, जो मिठास है और जो वर्स यानी कि जो पोइट्री है वो इस तरीके से मिल गए हैं दोनों कि एकदम लग रहा है कि उन दोनों की बस एकदम उनकी स्पिरिट का जो है कि एक दूसरे से मैरिज हो गया है, एक दूसरे से एकदम वो विवाहित हो गए हैं, इस तरीके से मिल गए हैं। तो कितना सोच इनकी देखिए। सच एज द मीटिंग साउल माई पर्स। और उसके बाद कहते हैं कि उसी तरीके से वो मुझे अपने वर्चुअल जो गाना है, जो उसका वर्स है, वर्चुअल कविता है, मुझे भी उससे इसी तरीके से जोड़ रहा है। इन नोट्स विद मेनी a winding bout of linking such as the meeting Saul my purse के बाद है in notes with many a winding bouts of linked sweetness long drawn out with wanton heat and giddy cunning the melting voice through mazes running। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो सुरीले गीत हैं वो उसने मुझे भी इस तरीके से अपने से जोड़ लिया है जैसे कि कोई संगीत मतलब कि कोई ऐसा संगीत जिसमें एक बहुत मिठास हो और उसने मेरी चिंता को भगा दिया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे लीडियन और जो सुरीलापन है, जो मेलोडी है उसका मैरिज वर्स से हो गया है, वैसे ही उसी तरीके से मेरी भी स्पिरिट उस गाने से जुड़ गई है। आगे कहते हैं ऑफ लिंक्ड स्वीटनेस लॉन्ग ड्रॉन आउट। और लंबे समय तक मुझे अपने लय में बहाते लेके जा रहा है। विद वैंटन हीट एंड गीडी कनिंग। और उसके बाद कह रहे हैं कि और ऐसा लग रहा है कि जो वैंटन हीट का मतलब है कि एक ऐसा फ्री आर्ट है। फ्री आर्ट का मतलब होता है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है और वो मुझे एकदम मुक्त करके सभी चीज़ों से और मुझे खींचे लेके जा रहा है। द मेल्टिंग वॉइस थ्रू मेज रनिंग। और मुझे जैसे कि कोई वॉइस, मेल्टिंग वॉइस का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अपने आवाज़ में एकदम पारंगत है और एक ऐसी सिंगर की वो बात कर रहे हैं जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है और कह रहे हैं कि वो उसको परफॉर्म कर रहा है। अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स दैट डाई द हिडन साउल ऑफ हार्मोनी दैट ऑर्फियस सेल्फ में हीव हिज हेड from golden slumber on a bed of heap Elysian flowers and here such strains as would have won the ear। उसके बाद कह रहे हैं कि वो मुझे खींचे लेके जा रहा है, बहुत लंबे समय तक के लिए खींचे लेके जा रहा है वो गाना मुझे, वो जो गीत है। उसके बाद अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स दैट डाई द हिडन सोल ऑफ हार्मनी का मतलब है कि इसका जो एकदम अनट्विस्टेड सा जो एकदम लगातार से चला जा रहा है, उसकी जो लय है और वो मेरी जो आत्मा है उस आत्मा की हिडन जो हार्मनी है उसको, यह हार्मनी का मतलब जो सुख शांति होता है, अंदर से पीस जो होता है, इंटरनल पीस, उसको वो मुझे उससे मिला रहा है, अपनी मेरी आत्मा को, मेरी स्पिरिट को।
उसके बाद कहते हैं जैसे कि ऑर्फियस सेल्फ में हीव हिज हेड, और ऐसे ही ऑर्फियस जो है, ऑर्फियस भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ऑर्फियस का यहाँ पे नाम क्यों आया है? ऑर्फियस एक ऐसा म्यूज़िक का गॉड है जिसने कि इतना गाना इतना मार्मिक ढंग से गाया था और इतना उसने अपने गाने में प्रभाव पैदा कर दिया था कि उसकी जो बिलव्ड थी जिसका नाम इलिसियन है वो मर गई थी, और वो मर जाने के बाद जो नर्क में चली गई थी वहाँ से भी वो कुछ टाइम के लिए वापस आ गई थी उसके गाने को सुन के। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा इतना मीठा गाना वहाँ चल रहा है कि उस गाने को सुन के ऑर्फियस भी अपनी कब्र में से अपना हेड उठा के देख रहा है कि कितना अच्छा गाना चल रहा है। फ्रॉम गोल्डन स्लम्बर ऑन अ बेड का मतलब है कि और उसके जो कब्र है उसके ऊपर इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए हैं जो कि कभी नहीं मुरझाते हैं। ऑन हीप इलिसिया फ्लावर एंड हियर, और जो फ्लावर्स हैं वो कभी नहीं मुरझाने वाले हैं। सच स्टेन्स एज वुड हैव वॉन द ईयर, और इस तरीके की जो ये गाना चल रहा है वो किसकी बात, ये वॉन द ईयर ऑफ प्लूटो की बात कर रहे हैं। आगे की लाइनों में है, ये आधा इनकम्प्लीट लाइन है, तो आगे की लाइन में है सच स्ट्रेन एज वुड हैव वॉन द ईयर ऑफ प्लूटो टू हैव क्वाइट सेट फ्री हिज हाफ रिगेंड यूरिडाइस, सॉरी मैंने इलिसियन बोला यहाँ पे, ऑरिफियस की वाइफ का नाम यूरिडाइस था। तो वो कह रहे हैं कि इरिसियन यहाँ पे फ्लावर्स का नाम है इलिसियन, तो जो कि कभी नहीं मुरझाती है, तो ये वो वाली है। और जो यूरिडाइस है वो उस ऑर्फियस की वाइफ है, और वो कुछ टाइम मर गई थी, तो कुछ टाइम के लिए ऑर्फियस के गाने को सुन करके प्रभावित होकर के नर्क से वापस चली आई थी। और जो प्लूटो है वो नर्क का देवता है, नर्क का जो स्वामी है, और वो गॉड ऑफ डेथ है जिसकी वजह से मृत्यु आती है। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्फियस तो सुन ही रहा है अपने कब्र से सर निकाल करके, उस गाने को प्लूटो भी सुन रहा है, उसने भी उसके कानों ने भी उस गाने को सुना और अटेंशन उस गाने ने उसका भी अटेंशन खींच लिया, और इस तरीके से खींच लिया कि वो उसको वो अब यूरिडाइस जो है जो ऑर्फियस की वाइफ है उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा, जिसको कि कभी कुछ टाइम के लिए ऑर्फियस छुड़वा पाया था। दीज डिलाइट इफ़ दाउ कांट सीव, आगे की लाइन में कहते हैं दीज डिलाइट्स इफ़ दाउ कांट सीव गिव मिर्थ विद दी आई मीन टू लीव। उसके बाद वो मिर्थ को अर्ज करते हैं कि क्या तुम मिर्थ, क्या तुम इतना डिलाइट दे सकती हो? अगर तुम इतना डिलाइट दे सकती हो तो मैं इन सभी डिलाइट को, इन सभी आनंद को जीने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरा मतलब है कि मैं इसको जीऊँ। तब उनका मन है वो कवि यहाँ पे जो पोएट है, जो स्पीकर, वो यही चाहता है कि ये जो जितने भी आनंद हैं और जो माहौल बन रहा है वो उसको जीना चाहता है। अगर मिर्थ ये सब कुछ, ये आनंद उसको देने को रेडी है तो वो उसको जीना चाहता है। तो ये लास्ट लाइन थी। अभी ये सेकंड पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और मुझे पर्सनली कमेंट ना करें। वीडियो के कमेंट में क्या होता है रहता है तो मैं बाद में भी देख लेती हूँ, पर्सनली कमेंट में कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी और भी पोइट्रीज़ को सेंड करूँगी तो आप लोगों को देखने में उसको सुविधा होगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।